मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। तो आज हम सॉलिड स्टेट का जो पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्या है देखते हैं आगे। सबसे पहली चीज तो यही है कि निबिड़ संकुलन का अर्थ क्या है। निबिड़ संकुलन का अर्थ यहाँ पर बच्चों ये है कि सॉलिड्स में जो अपने अवयवी कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कितना क्लोजली पैक्ड है। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अवयवी कण जो है हमारे 1, 2, 3, 4, हमने 4 अवयवी कण बनाए हैं। अब ये जो अवयवी कण आप देख रहे हैं, देखिए इतना तो आप जानते हैं कि अवयवी कण जो होते हैं बच्चों, वो ठोस जो होता है वो भी कणों से मिलकर बना होता है। जैसा मान लो हमने ऐसा कहा कि एक, ये इस तरह से हमने क्या बना दिए, इसके अवयवी कण बना दिए। अब ये जो अवयवी कण है बच्चों, ये बिल्कुल क्या है, पास पास है, अर्थात एक दूसरे से क्या है, यहां से ये जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब हम एक चीज यहां से ये बताएं आपको कि अगर अवयवी कण बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल क्या है, पास पास है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग, और हिंदी में कहते हैं निबिड़ संकुलन। मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल के निर्माण में जब अवयवी कण पास पास जुड़े हों और उनके बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान हो, तो इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी अपने पास यहाँ पे। देखते हैं हम यहाँ से कि क्रिस्टल के निर्माण के समय अवयवी कण एक दूसरे से पास पास जुड़े होते हैं तथा बहुत ही कम स्थान रिक्त होता है, इसे ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से हमें ये चीज पता चल गई है कि निबिड़ संकुलन क्या चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपको यही समझाया था। अब देखते हैं आगे। अभी बच्चों निबिड़ संकुलन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों अपने पास एक विमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा होगा, एक होगा अपने पास बच्चों एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसका मतलब क्या है, सबका एक एक करके मतलब जानेंगे। पहले हम बता देते हैं कौन कौन से हैं। दूसरा होता है बच्चों द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा होता है यहां से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ओके, चलिए चलते हैं अब अपन आगे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है। देखिए बच्चों, एक विमीय का मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं इसके आगे कि जब अवयवी कण, क्या बता रहे हैं हम इसके अंदर, कि जब अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, जब अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही अक्ष पर, अभी हम चित्र बना के बताएंगे इसको, एक ही अक्ष पर संकुलित होते हैं, तो पंक्ति नुमा संरचना बनती है। संरचना बनती है किस तरह से होगी, देखिए बच्चों यहां से, जैसे हमने यहां पर एक गोला बनाया, ठीक है, एक अवयवी कण था, इसने एक दूसरा अवयवी कण बनाया जो इसी को स्पर्श करेगा, ये दूसरा बना दिया हमने यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए यहां से ये तीसरा बनाया हमने, ये भी इसको स्पर्श कर रहा है। चौथा बनाया, ये भी इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जब सब कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और एक ही अक्ष है, वो अक्ष कौन सी है यहाँ पर, देखो ये सब एक लाइन बना रहे हैं ना, तो हमने अगर इसको यहाँ पे इस तरह से बना दिया, देखिए यहाँ पर अगर हमने इसमें से क्या करा, इस तरह से एक लाइन बनाई, तो आप इसमें अंदर ये देख रहे हो कि एक ही अक्ष पर है, मतलब एक ही लंबाई है यहाँ पर, केवल कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष है। ठीक है, एक ही अक्ष पर है, तो जब अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही अक्ष पर संकुलित होते हैं और पंक्ति नुमा संरचना बनती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। बच्चों मैं आपको यहाँ से एक चीज बता दूं कि यहाँ से एक विमीय और द्विविमीय का अर्थ क्या होता है। जब किसी के अंदर केवल एक ही अक्ष हो, अगर केवल एक्स अक्ष हो, केवल लंबाई लंबाई हो, तो ये क्या चीज होती है, एक विमीय होता है। ठीक है, अगर उसके साथ लंबाई के साथ चौड़ाई भी हो, ये तो क्या हो गई एक्स अक्ष।
अगर मान लीजिए लंबाई के साथ चौड़ाई भी है, ये कौन सी अक्ष हो गई, वाई अक्ष, तो ये चौड़ाई भी अगर साथ होती है तो एक विमीय, ये तो अगर एक है तो एक्स अक्ष, दो है तो वाई अक्ष, तो इसको दो अक्ष हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये द्विविमीय हो गया। अगर लंबाई और चौड़ाई के साथ मोटाई भी किसी चीज की होती है, जिसको हम तीसरा अक्ष मानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जेड अक्ष कहते हैं। जैसा हम कहते हैं ना, वर्ग जो है एक द्विविमीय आकृति, अर्थात इसके अंदर एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। लेकिन अगर हम इसमें क्या बना दें, हम घन बना दें, तो हमें इसकी मोटाई का भी एहसास होता है। और यहाँ से जो तीसरी चीज निकलती है वो क्या होती है उसकी, वो देखो यहाँ से एक अक्ष, दो अक्ष और ये तीन अक्ष, तो तीसरी अक्ष होती है उसकी मोटाई। तो अगर किसी में लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी है तो वह त्रिविमीय आकृति कहलाती है। तो ये यहाँ से मैंने एक विमीय द्विविमीय का अर्थ बता दिया। अब इसके बाद हमने एक चीज और देखनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ पर हम माने तो ये जो अपने पास ये वाला जो गोला है, अपने पास कौन से की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ से देखिए ये वाला जो हमारे पास है, बीच वाला जो येलो कलर का गोला दिखाई दे रहा है, ये कितनों से टच कर रहा है बच्चों, ये टच कर रहा है हमारे पास दो से। किसके से कर रहा है, एक ये और एक ये, अर्थात यहाँ पर एक गोला जो हो रहा है वो दो से टच कर रहा है, एक से दो से। अगर हमने दो नंबर का गोला देखी तो भी ये दो से टच करेगा, एक इससे करेगा और एक इससे करेगा, केवल दो से ही टच कर रहा है ना यहाँ पर ये भी। तो हमने यहाँ पर एक चीज ये बता दी कि जो अपने पास ये वाला जो अपने पास सर्किल है बीच वाला, जिसको हमने डॉटेड बताया है, ये दो से टच कर रहा है एक और दो से। तो इस प्रकार जब कोई गोला दो से टच करे या फिर वो जितनों से स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं बच्चों। देखिए हम क्या लिखेंगे, हेडिंग आप चाहे तो डाल दें यहाँ पे, समन्वय संख्या, ठीक है, साथ साथ डाल दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए उप सह संयोजन संख्या, ये इसी का भाग है, उपसह संयोजन संख्या। क्या लिख लेंगे इसके बीच में, आप इसमें लिखें एक अवयवी कण, चाहे आप साथ साथ लिख लीजिए मेरे साथ साथ, एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों को, जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बच्चों समन्वय संख्या कितनी हुई, यहाँ पर ये कितनों को टच कर रहा है, केवल दो को टच कर रहा है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी हुई बच्चों, केवल दो हुई। तो समन्वय संख्या की ये डेफिनेशन आपके पास आ गई बच्चों, ये समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ से दो है। ठीक, तो अपने पास ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो ये समन्वय संख्या लिख लीजिएगा, यहाँ केवल कितनी है, दो, और ये डेफिनेशन भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे पास कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, एक विमीय हो गया खत्म अपना, हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ साथ यहाँ पे आप, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, अर्थात अब हमारे पास लंबाई के साथ चौड़ाई भी होने वाली है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। हेडिंग डाल दी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास बच्चों, अब यहाँ पर हमें एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष भी मिलेगी, एक्स अक्ष भी मिलेगी और वाई अक्ष भी मिलेगी। इससे थोड़ी देर पहले हम देख लें, ये चित्र हमने यहाँ पे बनाया था। अगर इन्हीं पंक्तियों को एक के नीचे एक लगा दिया जाए तो यहाँ पर बनने वाली जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, वो एक जो अपने पास दिखाई देगी। तो एक के नीचे एक को हम व्यवस्थित कर दें तो यहां से हमें द्विविमीय आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन इसको, देखिए यहाँ से बच्चों अपने पास एक है जो एक विमीय, इसी के नीचे मैं दूसरी पंक्ति इसी की लगा दूं तो कैसी होगी वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए इसी के नीचे हम बना रहे हैं बच्चों, है ना। देखिए कुछ ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। ये किस तरह से हमने करा देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ से अगर हमने कहा कि ये वाली पंक्ति के नीचे हमने दूसरी पंक्ति रखी, ये पहली पंक्ति,
ये दूसरी पंक्ति और इसी के नीचे कौन सी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो पंक्तियों के नीचे पंक्तियां लगा ली। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इकट्ठा हो जाता है। तो हम यहाँ से अब बता सकते हैं कि ये तो इसके अंदर एक्स अक्ष है इसकी, और ये जो है इसकी कौन सी है, ये वाई अक्ष है। अब बात आती है इसकी समन्वय संख्या की बच्चों, है ना। समन्वय संख्या हम कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और चित्र हमने यहाँ इसी का ले लिया है। अगर इसमें समन्वय संख्या की हम बात करें तो कौन सा वाला एक बार हम चूज कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए ये वाला हमने एक येलो कलर का जो है गोला यहाँ से ले लिया है। इसके चारों तरफ अभी अलग से जो नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ कितने गोले अपने को टच कर रहे हैं उसकी ओर बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कितने गोले टच कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ से अपने पास पहला अपन बात करें, देखिए कितने टच कर रहे हैं यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये चार गोले हैं जो इसको टच कर रहे हैं। अगर हम इसके चारों के बिंदुओं को, मतलब पहला, ये वाला दूसरा, अपने पास दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इनको चारों को आप मिला दीजिए। ये देखिए ये चारों आपने मिला दी। जैसे ही आपने चारों को मिलाया आकृति आपको कुछ ऐसी नजर आई, ये आकृति नजर आई। अगर हम इस आकृति को सीधा कर दे, ये वर्ग ही तो है, तो इसीलिए जब चारों बिंदुओं को मिलाया जाता है तो यहां से वर्ग की समान आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बिंदु है अपने पास, इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, यहां से इसमें फर्स्ट लिख लीजिए वर्गीय निबिड़ संकुलन। मैंने हेडिंग बाद में क्यों लिखी, पहले आपको समझाया है कि अवयवी कण अगर एक दूसरे को स्पर्श कर जाएं तो यहाँ पर बनने वाली आकृति वर्ग बनती है, इसलिए वर्गीय निबिड़ संकुलन है। और समन्वय संख्या भी आप लिख लीजिए बच्चों, यहाँ से समन्वय संख्या वर्गीय निबिड़ संकुलन में कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि पेपर में आ जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि वर्गीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए और समझाइए। तो ये चित्र है और इसके समन्वय संख्या 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले चित्र में, ये अपना पहला चित्र है और ये अपना दूसरा चित्र है। पहले चित्र में हमने बताया है कि इसके अंदर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, इसीलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ठोसों में वास्तविक आकृति इसी तरह से होती है कि इसके अंदर हम कह रहे हैं अवयवी कण पास पास सटे हुए हो और एक के नीचे एक पंक्ति जैसी व्यवस्था बनाए बच्चों। तो यहाँ से क्या बनेगी, ये द्विविमीय आकृति बन जाए। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों। देखिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, यदि अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक अवयवी कण के नीचे दूसरा अवयवी कण हो तो वर्गीय द्विविमीय आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद तथा समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि प्रत्येक अवयवी कण 4 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। देख लीजिए बच्चों, चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं अवयवी कणों की पंक्तियों के नीचे। वापस से मैंने एक बार चित्र यहाँ पे दिखा दिया आपको, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम देख लेते हैं द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन हमने पढ़ा, इसके अंदर देखिए आपने यहाँ पर ये वाली चीज पढ़ी है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमने क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन। अर्थात इसका मतलब मैंने यहाँ पहला डाला है तो पहले का मतलब हो गया, अब इसका मतलब एक और इसके अंदर आएगा। तो द्विविमीय में ही हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आइए पढ़ते। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, पहले उसको देखेंगे हम। यहाँ से एक एक चीज को देखिएगा, यहाँ से क्लियरली बताऊंगी आपको ताकि परेशानी नहीं हो समझने में। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप यहाँ पर एक गोले की आकृति देख रहे हैं कि जो ये पहली पंक्ति का गोला है ये वाला और ये वाला, इन दोनों गोले के बीच में ये वाला गोला जो है वो रखा हुआ है। मतलब पहला और दूसरा, उसके बीच में कौन सा रखा हुआ है, ये तीसरा वाला। इसी प्रकार से हम देखें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके जस्ट नीचे आगे ये देखिएगा कि वो उसके कहां पर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ से और समझाने का प्रयास करती हूँ। इस वाले गोले को मैंने फिल कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब आप इसकी आकृति देखिए कहां पर है, बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं है, दोनों गोलों के बीच में है। ये देखिए एक के नीचे एक नहीं रखा हुआ है, एक के नीचे एक नहीं रखा हुआ है। जो आपका ये वाला गोला है और ये वाला गोला है, इसके कहां पर रखा हुआ है, ये वाला गोला बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। इसी प्रकार से ये वाला नाम दे देते हैं इसको 1 नंबर, इसको 2, 3, 4, 5। तो 1 और 2 के बीच में तो रखा हुआ है ये वाला गोला। देखिए 1 और 2 के बीच में ये वाला रखा हुआ है, 2 और 3 के बीच में ये रखा हुआ है,
3 और 4 के बीच में ये रखा हुआ है और 4 और 5 के बीच में इस गोले को रखा हुआ है। अर्थात यहाँ पर हम बना के बता दें, ये जो 2 गोले हैं ये हमने एक और बना दिया। चलो आपके लिए रफ डायग्राम बना दिया। इसके नीचे ये एक गोला और ये 2 गोला, इस दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है। 2 और 3 के बीच में किसको रखा हुआ है, अगले को रखा हुआ है। 3 और 4 के बीच में फिर अगले को रखा हुआ है। 4 और 5 के बीच में फिर अगले को रखा हुआ है। इसी तरह से हम बात आते हैं, फिर 1 और 2 के बीच में किसको रखा है, 3 को रखा है। 2 और 3 के बीच में फिर एक और गोला रखा है। 3 और 4 के बीच में फिर एक और रखा है। मतलब ये वाला फिर कितना हो गया अपना 1, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। इसी प्रकार से यहाँ रखे हुए हैं। देखिए यहाँ से अब आप अच्छे से पहचान भी पाएंगे। यहाँ से ये मैंने आपके लिए रफ कर दिया है पूरा। ये देखिए फिर से वही डायग्राम अपने सामने आ गया है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैडम क्या बताने का प्रयास कर रही हैं आपको, कि ये वाला जो गोला है अपना और ये जो गोला है, इन दोनों के बीच में जो गढ़ बना हुआ है ये वाला, इसके बीच में गोला रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ से और हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब देखिएगा आप इसके अंदर कि गोला कितने से स्पर्श करता है। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो बाद में बीच में फिल आपको दिखा हुआ है सर्किल, अभी देखिए कितने टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, आपको 6 से टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके सेंटर्स को हम मिला दें, ये देखिए ये सेंटर्स बना रही हूं मैं आपके सामने, इन सेंटर्स को आप मिलाइए। जब आप मिलाएंगे तो आपको कुछ आकृति इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, कितने कोण है इसके, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। चूंकि इनके केंद्रों को मिलाने पर यहाँ पर हमें एक षटकोण की आकृति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से समन्वय संख्या कितनी लिखेंगे यहाँ से इसकी, आपको इतना तो बनाना आ गया कि ये अपने पास क्या है, 6 है। अब यहां से हम इसको लिख लें, समन्वय संख्या कितनी है यहाँ से, 6 है। ठीक है, बस क्योंकि यहां अवयवी कण एक अवयवी कण 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। मैं आपको बच्चों वैसे भी टेलीग्राम में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या, इस पंक्ति के अवयवी कण पहली पंक्ति के अवयवी कण के रिक्त स्थान में रखे जाते हैं। मतलब पहली पंक्ति का जो रिक्त स्थान बचा, मैं आपको एक बार और फिर से बता दूं, ये जो अपने पास बना था ये पहली लाइन थी, इन दोनों का रिक्त स्थान बचा था ये, इन दोनों का बीच का गड्ढा बचा था ये, इन दोनों का बीच का, मतलब 2 अवयवी कणों का बीच का जो गड्ढा है आपको वहां पे रखना है। ये 2 अवयवी कणों का बीच का गड्ढा है, उसको अपन ने यहाँ रखना है। इस तरह से यहाँ से अवयवी कण आपको रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है यहाँ से, एक बार अपन इसको रीड भी कर लेते हैं, रीड आउट कि हमने क्या लिख दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण पहली पंक्ति के अवयवी कणों के रिक्त स्थान में रखे जाते हैं। प्रत्येक अवयवी कण 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर षटकोण बनता है। ठीक है, यहां से अतः षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। तो आपको हमने ये चीज बता दी कि आखिर ये निबिड़ संकुलन कहला क्यों रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास अगला हेडिंग आता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक चीज मैं बता दूं, कोई भी क्रिस्टल होता है उसकी आकृति द्विविमीय नहीं होती। यहां तक कि आपने बुक देखी है, आपके हाथ में रजिस्टर है, रजिस्टर में भी पेज द्विविमीय है, लेकिन कॉपी कैसी है, त्रिविमीय है। क्योंकि जैसे जैसे पेजों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर क्या आती जाएगी, ऊंचाई आती जाएगी, हाइट आती जाएगी। इसी तरह से क्रिस्टल की संरचना भी एक विमीय या द्विविमीय नहीं होती है, क्रिस्टल की संरचना त्रिविमीय होती है। अर्थात लंबाई और चौड़ाई के साथ उसके अंदर मोटाई भी होती है, हाइट भी होती है। तो यहाँ पर हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के पढ़े थे, एक घनीय निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो जो अपना वर्गीय निबिड़ संकुलन था उससे बनने वाला त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अब हम पढ़ने वाले हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में बच्चों जानते हैं हम, देखिए हमने अभी द्विविमीय निबिड़ संकुलन में 2 पढ़ी थी, वर्गीय और
षटकोणीय। ठीक है, तो त्रिविम मतलब अब उसी के ऊपर एक और परत रख दी जाए। देखो इसको कैसे समझेंगे हम यहाँ पे बच्चों, जैसे हम इसको इस तरह से बता रहे हैं कि ये हमारा वर्ग था। वर्ग कैसे बनाया था, ये हमने अवयवी कण रखे थे, ठीक है, और इसी के नीचे हमने एक और परत रखी थी, यही रखा था हमने। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ बहुत इजीली, ये हमने इस तरह से रखा था। षटकोणीय के लिए हमने क्या करा था, ये हमने बनाए थे अवयवी कण, ठीक है, और दोनों के गर्तों के बीच में अवयवी कण को हमने रखा था। ये मैंने फिर से बना दिया आपके सामने ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब बच्चों होगा क्या, ये जो अपने सामने पूरा वर्ग बना है, ये पूरा अगर हम इसी की जैसी एक और रख दें, मतलब ये जो पूरी आकृति आपके सामने दिख रही है, अगर इसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए इसको आप किताब का पेज मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक और पेज रख दिया, इसके ऊपर आपने एक और पेज रख दिया, इसको आपने एक और पेज रखा, एक और पेज रखा, ठीक है, इसी के ऊपर आप रखते चले गए, तो क्या होगा, एक पेज, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करते करते वो किसमें चेंज हो जाएगा। आप अपना रजिस्टर देखिए, अभी क्या आ गई है, उसकी मोटाई आ गई है। इसी प्रकार से अगर हम इन अवयवी कणों के ऊपर ऐसी ही एक और परत, देखो हम कैसे बना रहे हैं इसमें, अगर हम एक और परत इस तरह से एक बार एक और परत हमने इसके ऊपर रख दी, तो हमारे पास, तो हम कागज पेन में सीख रहे हैं ना इस चीज को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी के ऊपर रखते जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से एक और रख लेते हैं परत, ये देखिए यहाँ से हमने तीसरी परत रखी, तो हम कलर चेंज कर करके दिखा रहे हैं, ये देखिए तीसरी परत रखी हमने। इसी प्रकार से हमने कौन सी परत रखी, हम इसके ऊपर चौथी परत भी रख सकते हैं। तो हमने कितनी परतें मान ली, देखो एक परत, ये डॉटेड वाली दूसरी, पिंक वाली तीसरी, 1 2 3, इसी प्रकार से हम इसके ऊपर परतें रखते जाएंगे तो मोटाई बनती जाएगी। तो ये जो पूरा संकुलन बनेगा वो बनेगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और इससे बनने वाला संकुलन कहलाएगा बच्चों घनीय निबिड़ संकुलन। इसको समझने में हमें टाइम लग सकता है कि घनीय निबिड़ संकुलन कैसे होगा। देखो हम घन की आकृति बना रहे हैं, थोड़ा सा 3D में सोचना बच्चों, इस चीज को मैं समझाने का प्रयास आपको कर रही हूँ। इसके अंदर क्या करा गया है बच्चों, ये देखो फिर से आपको बताते हैं हम यहाँ से। घन तो आप सभी ने बनाया है, अगर मान लीजिए ये एक वर्ग है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और वर्ग रखा जाए, देखो यहाँ पे इसका एक अवयवी कण है, यहाँ एक अवयवी कण है, यहाँ एक अवयवी कण और यहाँ एक अवयवी कण, ठीक है। अगर मुझे इसी के ऊपर रखना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा ले लिया यहाँ से, ये हमने दूसरा जो रखा वो इसी के ऊपर रख दिया, हमने एक और रख दिया। अब ये जो अवयवी कण नीचे रखा हुआ है, भाई नीचे तो कौन सा रखा हुआ है, पिंक वाला रखा हुआ है, उसके ऊपर कौन सा रखेंगे हम ब्लू वाला अवयवी कण रखेंगे। तो दोनों अवयवी कण, अभी तो क्या है ये, अब एक चीज ऐसे मान लीजिए कि एक गोला अपना पिंक कलर का है और एक गोला नीले रंग का है, और दोनों के केंद्रों को मिला दीजिए, अर्थात नीले वाले का सेंटर तो ये रहा और पिंक वाले का सेंटर ये रहा। थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन में सोच के देखिएगा बच्चों, अपना पिंक वाले का सेंटर इसी के ऊपर होगा क्योंकि हमने इसी के ऊपर इसको रखा है बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि थोड़ा सा इमेजिनेशन हम यही करें। तो इसीलिए ये जो ब्लू वाला जो हमारे पास वर्ग है, इसको हम इसी के ऊपर ना दिखा के, मैं इसको थोड़ा साइड में अगर दिखा दूं तो इसके 4 अवयवी कण में ऐसे दिखाई जा सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको घन बना के दिखाया था, याद हो तो, जो मैंने मॉडल से समझाया था आपको। अब ये जो अपने पास यूं मान के चलेगा, ये नीला वाला जो है वो इस पिंक वाले के जस्ट ऊपर है। अब इन दोनों केंद्रों को जब आप मिलाएंगे, केंद्रों को मिलाने पर इनकी आकृति कैसी बनेगी, ये देखिए बन गया घन। तो घन के अंदर होता क्या है कि 1 और ये 2, ठीक है, ये केंद्र जब हम मिलाते हैं तो ये वाला जो अपना हिस्सा है, ये देखिए बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है अपना, है ना, ये वाला घन और नीचे वाला घन, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर वाला घन हो, ऊपर वाला वर्ग हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया, ये देखिए यहां से और आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब इनके सेंटर्स को हमको मिला देना है। सेंटर्स को जब हम मिलाएंगे यहां से, तो सेंटर्स को मिलाने पर ये देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब इन सेंटर्स को जब हम मिला देंगे तो यहां से अवयवी कण है बच्चों, ये क्या है, ये 8 अवयवी कण है। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 1, 2, 3, 4, इसी के ऊपर एक और रखा, 1, 2, 3, 4। जब इनके अवयवी कणों के सेंटर्स को मिलाया जाता है तो बनने वाली आकृति क्या बनती है? घन की प्राप्त होती है। इसीलिए वर्गीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होने वाली आकृति क्या कहलाएगी? यहां से ये कहलाती है वर्गीय निबिड़ संकुलन, अर्थात त्रिविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन से किसका निर्माण होता है? एक घनीय जालक का निर्माण होता है जिसके अंदर घन की ही एकक कोशिकाएं होती हैं। अब बात आती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। तो अपने पास एक परत तो ये रही, अब इसी के ऊपर क्या रखी जाएगी? इसको ए परत कहेंगे। और इसमें है ना, इसके ऊपर एक और परत रखी जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? इसकी बी परत। अब वो जो बी परत है वो कैसी रखी जाएगी? बी परत रखी जाएगी बेटा इसके ऊपर, ये बीचों बीच है ना ये वाला, इसके ऊपर रखी जाएगी। अब हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम इसको डिटेल में वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन को और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो ये जो अपना त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है बच्चों, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हमें क्या समझना है। ओके, चलिए मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हम वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें हमने एक एक परत यहाँ पर देख रखी है, इसी के ऊपर परत दर परत बनाएंगे तो एक मोटाई प्राप्त होगी और उनसे बनने वाले जालक कौन से होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट